देखिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि रिपब्लिक टीवी ने एक वॉर गेम की थी कि किस तरह पलटवार होगा और कब तक अंदेशा है पलटवार का। यस, बहुत टाइम लगा है, 2 हफ्ते से ज्यादा लगे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका में रस्साकशी चल रही थी कि कौन कौन सी टारगेट्स पर अटैक किया जाएगा। अमेरिका ने बोला हम एस्केलेशन नहीं चाहते, इलेक्शन हो रही है, आप कोई न्यूक्लियर टारगेट, कोई पेट्रोकेमिकल टारगेट पे अटैक नहीं करें, केवल मिलिट्री टारगेट पे अटैक करें। तो इस रस्साकशी के चलते 2 हफ्ते से ज्यादा पलटवार में इजराइल के लग गए हैं। ये भी अंदेशा था, 3 ऑप्शन थे, इलेक्शन के पहले अटैक करेंगे, इलेक्शन के हो जाने के ठीक बाद, लेकिन नई सरकार के आने के पहले अटैक करेंगे, और फेज 3 है कि जब नई सरकार जनवरी में आएगी तब अटैक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो उनका ज़्यादा सहयोग होगा वगैरह। लेकिन हमने कहा था कि ये इलेक्शन के पहले हमला हो जाएगा, ठीक वैसे हुआ है। 100 इजरायली जहाज़ों ने, जंगी जहाज़ों ने 4 वेव्स में हमला किया है। 2 बजे से 5 बजे सुबह तक ये ईरान के ऊपर ये हमले हुए थे, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में डेथ वॉच कहते हैं, जब सबसे पक्की गहरी नींद होती है। ठीक है साहब, उन्होंने जो पहले हमले किए हैं वो रडार्स के ऊपर किए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज के ऊपर किए हैं, ताकि रास्ता खुल जाए बाकी पीछे आने वाले जहाज़ों का, अटैकिंग जहाज़ों का। हमारा अंदेशा था कि कोई 50 जहाज़ों के साथ वो हमला करेगा, क्योंकि उसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी केवल 7 बोइंग जहाज़ हैं। लेकिन हमने देखा है कि उसके जो 7 हरक्यूलिस जहाज थे रिफ्यूलर, उनको भी C-130, KC-130 उनको भी इस्तेमाल करने उसने 100 जहाज़ों से जो है वो हमला किया है। कई लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि अमेरिका ने साथ दिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं साहब, हमने इस बारी कुछ नहीं किया है। ठीक है साहब, उन्होंने स्टैंड ऑफ मिसाइल फायर किए हैं, ब्लू स्पैरो और दूसरे स्टैंड ऑफ मिसाइल, जो कि काफी दूर से बगैर इजरायली ईरानियन एयर स्पेस के अंदर घुसे स्टैंड ऑफ रेंज से उन्होंने एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर किए हैं, जिनसे लगता है काफी नुकसान हुआ है, वो क्लेम कर रहे हैं। अभी तक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट्स नहीं आई, क्योंकि वो वहां पे क्लाउड कवर है। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ जनरल बख्शी, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। जो आप बात कह रहे हैं कि डैमेज का असेसमेंट नहीं किया गया है, अभी तक कितना डैमेज हुआ है, लेकिन ईरान ये दावे कर रहा है कि हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस नुकसान की तैयारी के साथ इजराइल की ओर से हमला किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उस पर आगे बात करूंगी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान का यह कहना है कि सही समय आने पर जवाब देंगे। ईरान का कहना है सही समय आने पर जवाब दिया जाएगा, यानी इजराइल को सही समय आने पर जवाब देंगे। हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, सही समय आने पर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा, ईरान की ओर से कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये दावे, ये बातें ईरान की ओर से की जा रही हैं, और क्योंकि इस बात की आशंका पहले ही जताई जा रही थी, क्योंकि ईरान के घर में घुसकर इजराइल ने ये बड़े हमले किए हैं। आप समझिए कि 2000 किलोमीटर की सीमा पार करके 100 लड़ाकू विमान वहां आते हैं और हमले कर देते हैं। जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे उन जगहों पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और उन बिल्डिंग्स पर लगातार बैक टू बैक अटैक किए गए हैं। पूरी ऊपर से निशाना लगाकर, टारगेट करके इन जगहों पर हमले किए गए हैं। इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान का यह कहना है कि आने वाले समय में सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा, बड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है कि इन हमलों में सैन्य ठिकानों तबाह किए गए हैं, ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं, जबकि इसमें किसी तरह के कोई, जहां परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं उस जगह पर कोई हमला नहीं किया गया है, और ना ही जो तेल रिफाइनरी है वहां पर कोई हमला किया गया। कर्नल सिंह, ये बात हम सुबह भी कर रहे थे कि अमेरिका ने यह निर्देश दिया था कि आप उन जगहों पर हमला नहीं करेंगे जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़े, आप अपना बदला लीजिए, वापस आइए। लेकिन जैसा जनरल बख्शी कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा था कि यह सोचा गया था पहले कि ये हमले चुनाव से के बाद कराए जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ये हमले हो गए हैं। तो क्या ये माने कि चुनाव के बाद अमेरिका में बड़े हमले हो सकते हैं इजराइल की ओर से, और जानमाल का नुकसान हो सकता है ईरान में? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है एम्बेसडर वोरा सर की प्रेजेंस में
हम सभी लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक होते चले जा रहे हैं। अमेरिका ने कभी भी चेतावनी नहीं दी इजराइल को कि हाँ जी हमले नहीं करने हैं। उनकी लैंग्वेज में अगर बोले रिक्वेस्ट करी है। इंटरनेशनली इस बातों को ऐसे ही देखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या हमला पहले होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए, कितना होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इजराइल किसी की भी सुनेगा जब उसके पर्सनल कंट्री के इंटरेस्ट में आ जाता है। उसे स्ट्राइक करना है, कंप्रोमाइज कर जाएगा, लेवल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है जी, आपने बोला है और उसे समझ आती है, वो बेवकूफ नहीं है कि अगर वो इस समय परमाणु किसी भी साइट के ऊपर स्ट्राइक करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फेवरेटिज्म, वो सब उसके अगेंस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एक रिपरकशन भी इन्वॉल्व है। तेल से रिलेटेड अगर आप अटैक करते हो, बड़ी रिफाइनरी पर अटैक करते हो, ईरान ने कह दिया कि अगर हमारी रिफाइनरी अटैक होगी हम बाहर की दूसरी कंट्रीज की रिफाइनरीज को अटैक कर देंगे। अपने आप में आप पूरी दुनिया में एक ऐसा क्योस पैदा कर दोगे जिसका असर पूरी दुनिया पर बहुत एडवर्स पड़ेगा। ये सारी बातें इजराइल समझता है, इसीलिए उसने क्या किया है। अभी आप देखें, आप जो उनकी जो स्ट्राइक की फोटोग्राफ्स और वीडियो दिखा रहे थे, वो एक जगह बम गिरा और उसके बाद उसकी आग और बढ़ी। ये देखिए, दैट मींस इट्स अ लॉजिस्टिक बेस, मिसाइल बेस, एमुनेशन बेस, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वहां कुछ ना कुछ ऐसा था। उन्होंने एक वॉर वेजिंग मशीनरी की जो फैक्ट्री है उसके ऊपर अटैक किया है। दैट मींस इकोनॉमिक टारगेट भी उसने ले लिया ऑटोमेटिकली। भाई रिफाइनरी क्या था? इकोनॉमिक टारगेट था। उन्होंने लेकर वो वाली जगह, एक पंथ दो काज, कि ये जो एमुनेशन, ये जो फैक्ट्री है, ये जो वॉर वेजिंग आइटम बनाएगी, वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? हमारे खिलाफ होंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने हर एक एम को अचीव किया है। बट एट द सेम टाइम ये कहना कि ये अटैक छोटा था, वेल यस, वो छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर रिफाइनरी अटैक होता तो पूरी दुनिया पर असर होता। अगर न्यूक्लियर साइट पर अटैक होता तो दुनिया एक बिल्कुल अलग पलट जाती। उसका जो न्यूक्लियर होलोकास्ट है, उसका वो जो रेजिडुअल इफेक्ट है, पता नहीं कितने साल तक होता, तो वो ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट चला जाता है। तो ये अगर आप देखें तो इजराइल ने एक बड़ा बैलेंस अटैक किया है। अच्छा नुकसान किया होगा, लेकिन अगर इजराइल की बात माननी है कि नुकसान हुआ ही नहीं है, चलिए सर अगली बार कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको यही चाहिए है, आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए चैलेंज किया है। आप लोगों ने बोला है चेतावनी, नहीं, वो चेतावनी इजराइल ने एज अ चैलेंज दी है। अब इसके आगे कुछ मत करना। ठीक है, मैं एम्बेसडर वोरा करूंगी। एम्बेसडर वोरा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा प्लीज सर। ये माने कि अब अभी तक जो हमले हुए हैं इजराइल की ओर से ईरान पर, या जो धमकियां दी गई हैं अमेरिका की ओर से ईरान पर, इसमें इजराइल का कोई हित नहीं देख रहा। अमेरिका सिर्फ अपना हित देख रहा है कि हमें इससे कितना फायदा होने वाला है, और उसी हिसाब से चेतावनी या रिक्वेस्ट जो भी की जा रही है हो रही है। बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कितने इन डेप्थ आप लोग जाते हैं इन इश्यूज में। थैंक यू। दैट्स व्हाई रिपब्लिक की इतनी शानदार छवि है, और आप तो खुद बहुत पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस पूछती हैं। अभी कर्नल सिंह साहब ने बोला कि मैं होता हूं तो इनकी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक हो जाती है, वो होते हैं तो मेरी लैंग्वेज मिलिट्री वाली हो जाती है। तो मैं भी बात करना चाहता हूँ, और जनरल बख्शी की बहुत इज्जत करता हूँ, जनरल सोइफ, ये एक्सपर्ट्स हैं। मैम पहली चीज ये है, आपने खुद कहा कि 2300 किलोमीटर गए, कैसे गए हैं? मैं बताता हूं आपको। इन्होंने ओवरफ्लाई किया है जॉर्डन को, उसके बाद ओवरफ्लाई किया है सऊदी अरेबिया को, और फिर बहरीन होते हुए इन्होंने अटैक किया है ईरान के। सऊदी अरेबिया सुन्नी है, बहरीन का कुछ अभी कभी इधर है कभी उधर, लेकिन ईरान ने उनको भी सताया है। सऊदी अरेबिया के ऊपर 5 साल पहले उन्होंने वो ऑयल फैसिलिटीज पे हमला किया था ईरानियन ने, और जॉर्डन की तो उनके साथ बिल्कुल बनती नहीं है। तो ये आप देखिए कि उन्होंने इस रूट का फायदा लिया। मेरा नहीं ख्याल वो कैस्पियन सी से गए होंगे, समुद्र के रास्ते, नहीं तो रूस वहां पे भड़क जाता। तो उन्होंने ठोका है, घर में घुस के, जैसे आपने कहा, मारा है। इजराइल क्यों कर रहा है ये सब?